भक्तजनों, श्रद्धालुओं और भगवान शिव के परम भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस पावन कथा में। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से जुड़ी एक ऐसी पवित्र कथा जो न केवल हमारे जीवन से दुखों को दूर करती है बल्कि हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करने का मार्ग भी दिखाती है। भक्तजनों, सोमवार का व्रत शिव को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त सच्चे मन से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कहते हैं कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान विराजमान होते हैं और जहाँ भगवान शिव का वास होता है वहाँ दुख, दरिद्रता और संकट टिक नहीं पाते। तो आइए भक्तजनों, अपने मन को शांत करें, भगवान शिव का स्मरण करें और पूरी श्रद्धा के साथ इस पवित्र सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करें। बोलिए हमारे साथ हर हर महादेव। और अब कथा का हम आरंभ करते हैं। तो प्राचीन समय की बात है, एक नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य, सोना चांदी, नौकर चाकर सब कुछ थे, लेकिन एक चीज की कमी उसके जीवन को अंदर से तोड़ रही थी और वो कमी थी संतान सुख की। दिन रात वह और उसकी पत्नी भगवान शिव की पूजा करते, मंदिर जाते, दान पुण्य करते, परंतु उसकी गोद सूनी ही रही। एक दिन किसी ज्ञानी ब्राह्मण ने साहूकार से कहा, यदि तुम सच्चे मन से भगवान शिव का सोमवार का व्रत करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यह सुनकर साहूकार ने उसी दिन से हर सोमवार व्रत रखना शुरू कर दिया। वह पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करता, सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाता, दूध बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। इसके साथ वो दिन भर उपवास रखकर शाम को कथा सुनता। भक्तजनों, साहूकार की यह भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। एक दिन माता पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, ये साहूकार बहुत ही श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, कृपया इसे संतान सुख दें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, इसका भाग्य तो संतान सुख से वंचित है, लेकिन इसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। पार्वती, इसे एक पुत्र प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। भक्तों, समय धीरे धीरे बीतता गया। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव की भक्ति में दिन रात लीन रहने लगे। हर सोमवार व्रत रखते, पूरे विधि विधान से पूजा करते और एक ही प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, हमारी गोद को भर दीजिए। भक्तजनों, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन ऐसा भी आया जब भगवान शिव की कृपा से साहूकार के घर खुशियों की वह किरण आई जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उनके घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही यह समाचार पूरे नगर में फैला, साहूकार के घर बधाइयों का तांता लग गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बांटी जाने लगी और घर में उत्साह का माहौल बन गया। माता अपने पुत्र को गोद में लेकर निहाल हो रही थी। पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बार बार भगवान शिव को धन्यवाद दे रहे थे। हे भोलेनाथ, आपने मेरी वर्षों की तपस्या को सफल कर दिया। लेकिन भक्तजनों, इस अपार खुशी के बीच साहूकार के मन में एक हल्की सी चिंता भी छुपी थी। उसे याद था भगवान शिव का वह वचन कि यह पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। फिर भी उसने उस चिंता को अपने मन ही में रखा और पूरे प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा। उसने भगवान शिव की भक्ति और भी बढ़ा दी। हर सोमवार और भी श्रद्धा से व्रत करने लगा, क्योंकि अब उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसका पुत्र ही था। समय बीतता गया, बालक बड़ा होने लगा, तेजस्वी, अति बुद्धिमान और विनम्र। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने सोचा, अब इसे शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहिए। उसने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। भक्तजनों, समय अब अपनी गति से बढ़ता गया। साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी की ओर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक सुंदर और समृद्ध नगर पड़ा, जहां उस दिन
बड़ा उत्सव जैसा माहौल था। पूरा नगर सजा हुआ था, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और हर तरफ खुशी का वातावरण था। पता चला कि उस नगर के राजा अपनी सुंदर और गुणवान पुत्री का विवाह कर रहे हैं, लेकिन भक्तजनों, इस विवाह में एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय हुआ था, वह एक आंख से काना था। राजा को यह भय था कि यदि यह बात सबके सामने आ गई तो उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ जाएगी। उसी समय राजा की नजर साहूकार के पुत्र पर पड़ी। वह अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक था। राजा के मन में एक विचार आया। उन्होंने साहूकार के पुत्र और उसके मामा को बुलाया और विनम्रता से कहा, यदि तुम थोड़ी देर के लिए दुल्हे के रूप में बैठ जाओ तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन और सम्मान दूंगा। मामा ने थोड़ा सोच विचार करने के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया और साहूकार का पुत्र दुल्हे के रूप में सजा दिया गया। भक्तजनों, विवाह की सभी रस्में बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। मंडप सजा, अग्नि जली, मंत्रों की ध्वनि गूंजी और राजकुमारी ने उसी बालक के साथ 7 फेरे ले लिए। लेकिन वह बालक सत्य और धर्म का पालन करने वाला था। जब विवाह समाप्त हुआ और विदाई का समय आया तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी में एक संदेश लिखकर रख दिया। हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह वास्तव में मुझसे हुआ है, लेकिन मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। सच्चाई एक दिन अवश्य सामने आएगी। यह लिखकर वह अपने मामा के साथ आगे बढ़ गया। भक्तजनों, एक तरफ विवाह हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ यह भी रहस्य चल रहा था कि आगे चलकर इस कथा में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। भक्तजनों, कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता रहता है। साहूकार का पुत्र अब धीरे धीरे बड़ा हो चुका था। उसकी बुद्धि तेज थी, स्वभाव विनम्र था और चेहरे पर एक अद्भुत तेज झलकता था। वो जहां भी जाता लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन एक सच्चाई ऐसी भी थी जो उसके माता पिता के हृदय को भीतर ही भीतर कचोट रही थी। वह थी भगवान शिव का दिया हुआ वह वचन कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। समय तेजी से बढ़ता गया और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब बालक अपने 12वें वर्ष में प्रवेश कर गया। उस दिन वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, मानो प्रकृति भी किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। बालक अपने मामा के साथ काशी में था। वह प्रतिदिन की तरह पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, चेहरे की चमक भी फीकी पड़ने लगी। मामा ये सब देखकर घबरा गए। उन्होंने वैद्य को बुलाया, दवाइयां दी, लेकिन हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती ही गई। भक्तजनों, यह वह घड़ी थी जिसे कोई टाल नहीं सकता था। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, तभी बालक ने अंतिम सांस ली और शांत होकर इस संसार को छोड़ गया। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि मामा का हृदय जैसे टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे। बोले, हे भगवान, ये क्या हो गया? इतना होनहार बालक इतनी छोटी सी उम्र में चला गया। चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई, मानो खुशियों का दीपक अचानक बुझ गया हो। भक्तजनों, यही वो क्षण था जब भगवान शिव का दिया हुआ वचन सत्य हुआ। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती है। यही वो समय भी था जब भगवान की कृपा और एक चमत्कार होने वाला था। भक्तजनों, जहां एक ओर दुख का अंधेरा छा चुका था, वहीं दूसरी ओर भगवान की कृपा का उजाला प्रकट होने वाला था। मामा अपने भांजे के निष्प्राण शरीर के पास बैठकर रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, वातावरण भारी हो चुका था। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने करुण स्वर में पूछा, हे प्रभु, यह रोने की आवाज कैसी है? किसका इतना बड़ा दुख है? भगवान शिव ने शांत भाव से कहा, देवी, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसके माता पिता वर्षों से सोमवार व्रत कर रहे हैं और मैंने ही इसे केवल 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था।
यह सुनकर माता पार्वती का हृदय दया से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु यह परिवार आपका इतना बड़ा भक्त है, उन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया, क्या आप इनकी भक्ति का फल इन्हें जीवन दान के रूप में नहीं दे सकते? भक्तों, भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से कभी दूर नहीं रहते। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को जीवन दान देने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से उस निष्प्राण शरीर को स्पर्श किया और उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बालक के शरीर में पुनः प्राणों का संचार होने लगा, उसकी उंगलियां हिलने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी। मामा ने जब यह दृश्य देखा तो वो आश्चर्य से भर गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। हे भोलेनाथ, आपकी जय हो, आपकी कृपा असीम है। भक्तजनों, यह था सोमवार व्रत का चमत्कार, जहां मृत्यु के द्वार से भी जीवन वापस आ गया। यह वही शक्ति है जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति में छुपी होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत करता है, भगवान उसकी हर कठिनाई को सरल बना देते हैं और असंभव को भी संभव कर देते हैं। भक्तजनों, जिस स्थान पर कुछ समय पहले शोक और निराशा का अंधेरा छाया हुआ था, वहीं अब आश्चर्य और खुशी की एक नई किरण जन्म ले चुकी थी। जैसे ही भगवान शिव की कृपा उस बालक के शरीर पर हुई, धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली, उसके सांसें फिर से चलने लगी, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान लौट आई। मामा यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे, और अपार खुशी और भगवान के प्रति कृतज्ञता के। वे बार बार हाथ जोड़कर बोले, हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपने असंभव को भी संभव कर दिया। अब वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ समय पहले रोने की आवाजें आ रही थीं, अब वहां खुशी और आस्था की गूंज सुनाई दे रही थी। उसके मामा तुरंत उस बालक को लेकर उसके घर की ओर चल पड़े। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माता ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया, मानो उसे दोबारा जन्म मिला हो। पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार भगवान शिव को धन्यवाद दे रहे थे। हे प्रभु, आपने हमारी भक्ति सफल कर दी। भक्तों, इसके बाद वह समय भी आया जब उस राजकुमारी को वह सत्य पता चला कि उसका वास्तविक विवाह उसी बालक से हुआ था। राजकुमारी ने अपने पति को पहचान लिया और फिर से पूरे विधि विधान से उनका पुनः विवाह संपन्न कराया गया। पूरा नगर इस अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्यचकित था। हर कोई भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रहा था। भक्तों, घर में फिर से खुशियां लौट आईं। साहूकार का परिवार शांति और समृद्धि से भर गया। भक्तों, इस कथा का अंत हमें यह सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान अपने भक्तों की हर परीक्षा के बाद उन्हें फल अवश्य देते हैं, और सोमवार व्रत की महिमा इतनी महान है कि वह मृत्यु के द्वार से भी जीवित लौट सकती है। बोलिए हमारे साथ एक बार फिर से, हर हर महादेव। तो जनों, अब हम आपको बताएंगे सोमवार व्रत करने की विधि क्या है। प्रातःकाल जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव का ध्यान करके मन ही मन संकल्प लें, मैं आज सोमवार व्रत श्रद्धा और भक्ति से कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। पूजा स्थान को तैयार करें, घर के मंदिर या शिवलिंग को साफ करें और पूजा की तैयारी करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल को अर्पित करें, गंगा जल या साफ जल से अभिषेक करें। फिर बेलपत्र, दूध, दही, शहद अर्पित करें और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र विशेष रूप से शिव जी को प्रसन्न करता है, क्योंकि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को विशेष प्रिय है। इसके बाद भगवान के सामने दीपक और धूप जलाकर आरती करें, मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार। इसके बाद पूरी श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण करें, जैसे आपने अभी सुनी है। दिन भर व्रत रखें, फलाहार करें या निर्जला व्रत रखें, अपनी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं। शाम को पुनः आरती करें और प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें।
भक्तजनों, जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का सोमवार व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान शिव उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अभी बोलिए हमारे साथ, जय भोलेनाथ। भक्तजनों, अगर आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी। भक्तजनों, यह कथा धार्मिक मान्यताओं और पुराणों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आस्था और श्रद्धा को बढ़ाना है। हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या गलत मान्यता को बढ़ावा नहीं देते। आप सभी से निवेदन है कि किसी भी बात को समझदारी और विवेक के साथ अपनाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं सच्ची और रोचक धार्मिक कहानियाँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हर हर महादेव।